Okay. Hello students, myself Surendra Kumar Vishwakarma, lecturer from Sada Devi Degree College, and today class I will discuss with you adjective. What is adjective? चलिए तो देखते हैं adjective क्या है. तो an adjective is a word used to describe a noun or a pronoun. ठीक है. तो adjective एक ऐसा शब्द होता है जो किसी noun या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है या उसकी विशेषता को बताता है. ठीक है. तो आप लोग समझ गए कि एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाम या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है या उसको डिस्क्राइब करता है, उसको क्वालिफाइज करता है. ठीक है. जैसे एग्जांपल हमारे पास इट इज अ स्वीट मैंगो, यह एक मीठा आम है. ठीक है. तो मैंगो एक क्या हो गया, नाउन है, कॉमन नाउन. और उसके पहले जो स्वीट वर्ड यूज हुआ है कि आम कैसा है, मीठा है. ठीक है. तो ये स्वीट वर्ड है, स्वीट क्या है आपका, एडजेक्टिव है. उसी प्रकार से हमारा सेकेंड एग्जांपल है आई हैव 2 पेंसिल्स, मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं. ठीक है. तो पेंसिल नाउन हो गया आपका, कॉमन नाउन, और उसके पहले आपका जो वर्ड टू यूज हुआ है. ठीक. तो ये टू क्या है आपका, एडजेक्टिव है. ठीक. जो कि पेंसिलों की विशेषता को बता रहा है कि पेंसिलें कितनी हैं, 2 हैं. ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा. अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के कितने काइंड्स हैं या एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं. तो देख लेते हैं, इनके टाइप्स देख लेते हैं. तो पहला है आपके पास एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. ठीक है. दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. तीसरा है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव. चौथा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. पांचवा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. और छठवां है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. सातवां आपके पास पॉसेसिव एडजेक्टिव. आठवां आपके पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. और नौवां आपके पास प्रॉपर एडजेक्टिव. और 10वां आपके पास इनफिनिटिव एडजेक्टिव. ठीक है. तो ये आपके पास मेन रूप से 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हैं. ओके, जिनका हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके. तो अगर हम एडजेक्टिव को मेन रूप से देखते हैं, कितनी कैटेगरीज हैं एडजेक्टिव क्या है, कैटेगरीज देखते हैं. तो एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. इसको 2 कैटेगरीज में बांटते हैं. पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव कैटेगरीज और दूसरा है आपका रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव. ठीक है. बहुत अच्छी तरीके से आप लोग एडजेक्टिव को समझेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव जो समझा रहे हैं हम बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, अच्छी तरीके से समझा रहे हैं. ठीक है. तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझेंगे, ऐसा डिटेल में हर बुक में नहीं मिलता. ओके. तो जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, तो उसमें किसी भी जो नाउन होता है उसकी किसी क्वालिटी को डिस्क्रिप्शन, उसकी क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, वर्णन किया जाता है. तो इस प्रकार के एडजेक्टिव को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं. और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव मतलब ये होता है कि इसमें किसी न किसी प्रतिबंध को बताया जाता है. ठीक. इसमें ऑल जितने भी बाकी एडजेक्टिव हैं आपके 8 टाइप्स के, वो सब आपके किस में आएंगे, वो आपके रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में आएंगे. बाकी आपके 2 टाइप्स के एडजेक्टिव हैं तो वो आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आएंगे. ठीक है. चलिए और आगे बढ़ते हैं. तो नंबर फर्स्ट पर हम जाते हैं. पहला हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब और क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है या उसकी विशेषता को बताता है. ठीक है. या उसकी क्वालिटी को बताता है. किसको बताता है, क्वालिटी को. ठीक है. जैसे मान लीजिए रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो यहाँ पर जो गर्ल है वो आपका कॉमन नाउन है. उससे पहले जो शब्द आया आपका ब्यूटीफुल, तो ये मतलब उसकी विशेषता बता रहा है रिया की. ठीक है. तो नाउन की जो विशेषता को बताता है आपने बता दिया, वो कैसा है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है. तो यहाँ पर आपका जो ब्यूटीफुल है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. उसी प्रकार से ही इज अ नॉटी बॉय, वह एक शरारती बच्चा है, शरारती लड़का है. तो यहाँ पर ये नॉटी शब्द हुआ है, यह यहाँ पर बॉय का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वर्णन दे रहा है. तो यहाँ पर ये कैसा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है. ओके. अब इसके बाद और भी देख लेते हैं. जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है. जैसे आपका पहला है एट्री ब्यूटीफुली. ठीक. तो व्हेन इट कम्स बिफोर अ नाउन,
अब हम बताया गया है कि ये अधिकांशतः नाउन से पहले ही लिखा आता है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे आपका यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, आपके पास एक सुंदर घर है, तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल विशेषता बता रहा हाउस की, और हाउस क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आते हैं वो एट्रीब्यूटिव डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। दूसरा आपका प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव। ठीक है, तो प्रेडिकेटिवली का मतलब होता है इट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब एज अ कंप्लीमेंट। ये जो एडजेक्टिव होता है हमेशा लिंकिंग वर्ब बाद में आता है, कंप्लीमेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। जैसे योर हाउस इज ब्यूटीफुल। ठीक है, इसमें देखते हैं हम जो ब्यूटीफुल शब्द है, इस ब्यूटीफुल शब्द के बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं हुआ है। अधिकांशतः जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले आता है, लेकिन इस ब्यूटीफुल वर्ड के बाद कोई नाउन नहीं आया है, ये केवल एक कंप्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका प्रेडिकेटिवली डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ऐसा एडजेक्टिव जो मतलब एक कंप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है, जिसके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो प्रेडिकेटिवली डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट एडजेक्टिव का कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम आते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, और या इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो किसी भी नाउन की क्वांटिटी को शो करता है, उसकी मात्रा को बताता है। ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव को या तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अथवा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शो द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। तो ऐसा एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन की क्वांटिटी को शो करता है। इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऑल सभी, सम कुछ, मच अधिक, लिटिल थोड़ा, होल संपूर्ण, इनफ काफी, सफिशिएंट पर्याप्त, नो कोई नहीं, एनी कोई भी। तो इस प्रकार मतलब कुछ भी या बहुत, तो इस प्रकार के एडजेक्टिव जो किसी क्वांटिटी को शो करते हैं नाउन के, तो वो एडजेक्टिव आपके क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अथवा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला हमारे पास है आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त पूंजी है। ठीक है, तो ये इनफ आपका वर्ड यूज हुआ है मनी के आगे, जो कि उसकी मात्रा का बताता है कि पर्याप्त मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अगला है देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि ग्लास में थोड़ा मिल्क है, तो ये लिटिल शब्द जो यूज हुआ है, जो उसकी मात्रा को बता रहा है मिल्क की, तो ये कैसा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो आप समझ गए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। इसके बाद नंबर थर्ड। ठीक है, नंबर थर्ड में क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। या तो इसको न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका नाउन होगा उसकी संख्या को शो किया जाएगा। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शो द नंबर ऑफ द पर्सन और थिंग। तो इसमें किसी पर्सन या किसी थिंग के नंबर को या उसकी संख्या को शो किया जाता है, जिसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 7 विद्यार्थी हैं। ठीक, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव भी अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और दूसरा है आपका इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो डेफिनेट में क्या होता है, निश्चित संख्या दी जाती है। ठीक है, डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन, तो इसमें पर्सन या थिंग का बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर दिया होता है। जैसे आई हैव 2 पेंसिल्स, तो इसमें मतलब पेंसिल की बिल्कुल फिक्स संख्या दी गई है कि 2। ठीक,
इसके अलावा जो इंडेफिनेट होगा तो उसमें जो संख्या होगी किसी पर्सन की या थिंग्स की वो क्लियर नहीं होगी, लेकिन हाँ संख्या के बारे में बताया जाएगा। जैसे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो ये मैनी शब्द यूज हुआ है जो कि इंडेफिनेट न्यूमरल को शो करता है, ठीक है, यानी कि विद्यार्थी कई हैं, विद्यार्थियों की संख्या को शो कर रहा है कि बहुत सारी मात्रा में। तो इस प्रकार का एडजेक्टिव आपका क्या कहलाएगा, इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो अभी हमने पढ़े 2 टाइप्स के एडजेक्टिव पढ़े, ठीक है। पहला पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव, 3 टाइप्स के एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं। पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया था, और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बाद दूसरा जो एडजेक्टिव पढ़ा हमने, ठीक है, तो दूसरा एडजेक्टिव पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और तीसरा जो हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया है वो है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। जो तो ये 3 प्रकार के एडजेक्टिव हम आज पढ़ चुके हैं, ठीक। इसके बाद और आगे का जो 4th नंबर का एडजेक्टिव है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है उसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। तो उसको भी एक बार उसके कैटेगरीज देख लेते हैं। जैसे पहला है आपका कार्डिनल, ठीक है, तो इसमें नंबर दिए होते हैं 1 2 3, ठीक। तो इस प्रकार के ये कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव में आता है। दूसरा है आपका ऑर्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव, तो ये इसमें केवल सीक्वेंस दी होती है, ऑर्डरिंग दी होती है, तो इसमें 1 2 3 नहीं आता, बल्कि इसमें आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार का नंबर आता है जो होता है ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें केवल कौन सा एडजेक्टिव कितने टाइम्स आया है उसके टाइम्स को शो करता है, ठीक है। जैसे कोई चीज 1 टाइम आती है, 2 टाइम आती है तो उसके लिए ट्वाइस यूज कर देते हैं, 3 टाइम्स कोई चीज आती है तो थ्राइस यूज कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है वो आपका 3 कैटेगरीज में बटा होता है। कार्डिनल में जिसमें नंबर बिल्कुल फिक्स शो होता है 1 2 3 के रूप में, ऑर्डिनल जिसमें नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एक सीक्वेंस के रूप में यूज होता है, और मल्टीप्लिकेटिव में कोई भी नंबर का कितने टाइम सिंगल हो जाता है, डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है या थ्राइस हो जाता है। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेटिव ये आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो इस प्रकार से उसको काउंट करते हैं। तो ये थे आपके पास 3 एडजेक्टिव इन टुडे क्लास, और इसके बाद आगे की क्लास में हम इसके आगे के जो एडजेक्टिव हैं उनकी चर्चा करेंगे। ओके।